अरे सुनो, ये बैल किसका है बाहर? जी, मेरा है सेठ जी। ओह, तुम्हारा है क्या? अच्छा तो एक काम करो, तुम इस बैल को मुझे बेच दो। तुम्हारा कर्जा उसी में निपट जाएगा। बाकी जो बचेगा वो मुझे बाद में दे देना। क्या? नहीं नहीं सेठ जी, मैं अपने ब्रह्मा को नहीं बेचूंगा। तो फिर ठीक है, मुझे पूरे पैसे एक हफ्ते में चाहिए, वरना तेरे घर आकर मैं खुद घर खाली करवाऊंगा। सुंदरपुर गांव में रघु नाम का एक मेहनती किसान अपने परिवार के साथ रहता था। खेती ही उसकी एकमात्र आजीविका थी। उसके परिवार में पत्नी रेखा और पुत्र गगन के अलावा एक बहुत खास सदस्य भी था, और वो था रघु का प्रिय बैल ब्रह्मा। जब रघु बच्चा था तब उसके पिता ब्रह्मा को घर लाए थे। तब से ब्रह्मा और रघु एक दूसरे के परम मित्र थे। एक दिन रघु खेत में ब्रह्मा से हल खींचने का काम करा रहा था। ब्रह्मा, आज तो तूने बहुत मेहनत कर ली है। अब चलकर खाना खाते हैं। वैसे भी अब तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ब्रह्मा अपने मालिक की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट बताती है कि वो भी खाना खाने के लिए एकदम तैयार था। लाओ देखें आज खाने में क्या है। रघु अपना डब्बा खोलकर देखता है तो उसमें सूखी रोटी और प्याज थे। आज भी सूखी रोटी और प्याज है। और जरा देखूं तो तेरे लिए क्या है। रघु देखता है कि ब्रह्मा के खाने के लिए भी बस सूखी घास ही थी। लगता है कि मजेदार और स्वादिष्ट खाना आज भी हमारे नसीब में नहीं है ब्रह्मा। लेकिन तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हम दोनों मिलकर जो खेती में इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, उसका फल हमें जल्द ही मिलेगा। अब तो फसल बस तैयार होने ही वाली है। ब्रह्मा रघु की बात सुनकर फिर से मुस्कुरा देता है। तू कुछ बोलता नहीं है ब्रह्मा, लेकिन तेरी आंखें सब कुछ कह देती हैं। तू इस रूखे सूखे में भी मेरा साथी है। देखना, आगे चलकर हमें बहुत मुनाफा होगा और फिर हम बहुत अच्छा खाना बनवाकर खाएंगे। तुझे भी महंगे वाले दाने खिलाऊंगा। दोनों खाकर फिर से खेतों में जमकर मेहनत करने में लग जाते हैं। शाम को दोनों गोपाल सेठ के घर जाते हैं। हाँ रघु, बोलो कैसे आना हुआ? जी वो मेरे खेत की फसल लगभग तैयार है। अब आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे ताकि मैं फसल को शहर ले जाकर बेच सकूं। लेकिन अभी हाल ही में तो मैंने तुम्हें बीज और कीटनाशक के लिए पैसे दिए थे। जी बस ये आखिरी उधारी है। इसके बाद तो फसल कट जाएगी, फिर मैं सब पैसे लौटा दूंगा। चलो ठीक है। मुनीम जी, इसे पैसे दे दीजिए। रघु पैसे लेकर खुश हो जाता है। उसने कई सपने सजा रखे थे। एक खेत की फसल से अच्छी रकम कमाकर वो दूसरे खेतों में भी गन्ने की फसल उगाना चाहता था। ये सब सोचते हुए वो वापस घर जाता है। रघु की पत्नी रेखा दोनों को देखकर कहती है, कितनी देर लगा दी आज आपने आने में, अंधेरा होने को आया है। हाँ, आज जरा खेत का काम ज्यादा था ना। क्या फायदा ऐसे ज्यादा काम का, घर में 2 पैसे ज्यादा तो आते नहीं हैं। बस काम 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 ही बताते रहते हो आप। अब मैं कोई बड़ा अफसर तो हूँ नहीं जो मुझे महीने के महीने तनख्वाह मिल जाएगी। अरे भाग्यवान, मैं एक छोटा सा किसान हूँ और उसी हिसाब से पैसे कमाता हूँ। हमारे पास बस छोटे छोटे 2 खेत ही तो हैं। एक में हल जोतने का काम कर रहा हूँ और दूसरे की फसल बस तैयार है। उसके बाद सब मंगल ही मंगल होगा। पैसे कमाते ही कहाँ हो तुम? बड़े आए। इतना कहकर रेखा गुस्से में वहां से चली जाती है। वो रघु को खाने तक के लिए नहीं पूछती। रघु जाकर ब्रह्मा को चारा डाल देता है और खुद भूखे पेट ही बिस्तर पर चला जाता है। कुछ देर बाद उसका बेटा उसके पास खाने की थाली लेकर आता है। पिताजी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। माँ तो ऐसे ही गुस्सा होती रहती है, मुझ पर भी बहुत गुस्सा करती है। आप दुखी मत हो ना। अरे नहीं बेटा, माँ की बात का कैसा बुरा मानना। आओ साथ बैठकर खाना खाते हैं। रघु खाना शुरू करने ही वाला था कि वो देखता है कि ब्रह्मा ने अभी तक चारा खाना शुरू भी नहीं किया था। दरअसल वो रघु के खाना खाने का इंतजार कर रहा था। रघु उसे देखकर चिल्लाते हुए कहता है,
अरे ब्रह्मा, तू अभी तक भूखा क्यों खड़ा है? अरे चारा खा ले। ये देख, मैं भी खाना खाने जा रहा हूँ। रघु के कहते ही ब्रह्मा भी चारा खाने लगता है। ये देखकर रघु का बेटा गगन कहता है, पिताजी, लगता है कि ब्रह्मा आपका परम मित्र है। अच्छा, और वो कैसे बेटा? मैं रोज पाठशाला जाता हूँ ना, तो वहाँ मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है। उसका नाम मोहन है। जब दोपहर में खाना खाने का समय होता था, तब वो हमेशा मेरे साथ ही खाता था। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरा परम मित्र है, इसीलिए ब्रह्मा भी आपका परम मित्र है। वो आपके बिना खाना नहीं खाता। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। ये मेरा परम मित्र है। ये मेरे बिना कुछ भी नहीं करता और मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देता है। खाना खाकर रघु सो जाता है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो नजारा देखकर दंग रह जाता है। आंधी तूफान के साथ बहुत भीषण बरसात हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो महीने भर की बरसात आज ही हो जाएगी। रघु को अपनी तैयार हुई फसल की बहुत चिंता सता रही थी। बार बार वो उठकर खेत जाने की सोचता, लेकिन बरसात इतनी भयंकर थी कि कदम अपने आप पीछे हट जाते थे। 2 दिन तक बहुत भीषण बरसात हुई और तीसरे दिन धूप खिली। रघु जल्दी जल्दी ब्रह्मा को साथ लेकर अपने खेत गया। वहां जाकर उसने देखा कि सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर रघु अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया।